योगी जी क्यों नहीं अच्छे लगते? थोड़ा जुल्म करते हैं मुस्लिम के साथ। जुल्म। योगी जी से नफरत क्यों है इतनी? अब भैया ये तो भगवान जाने योगी जी से नफरत क्यों, अभी तो प्रधानमंत्री नहीं बने, ये हाल है। एक बार प्रधानमंत्री बन गए मुझे तो लगता है फांसी लगा लेंगे। पहले अखिलेश के टाइम पे मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा था, उसमें दिक्कत क्या है भैया? हाँ। एक आप बात बताओ, जब संविधान हमारा लागू हुआ था उसमें शरीयत थी? नहीं उसमें वक्फ बोर्ड था? नहीं उसमें सब्सिडी थी? नहीं उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड था? नहीं। तो फिर भैया अब इसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा था, इसमें क्या दिक्कत है भाई? घर तुम ले रहे हो, सब्सिडियां तुम ले रहे हो, राशन तुम ले रहे हो, क्योंकि 14 बच्चे तुम्हारे हैं भाई साहब। देखो भैया सभी देखो, तुम्हारे में भाई अल्लाह की देन है, तो अल्लाह तुम्हें 14 बच्चे दे रहा है, फिर भी तुम राशन ले रहे हो, तो इसमें दिक्कत क्या है योगी जी? योगी जी तो तुम्हारे सबके लिए कार्य कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, कोई तुम्हें लड़का छेड़ता है, कोई पुलिस वाले तुम्हें ये देखते तुम मुसलमान हो या हिंदू हो? 2014 से पहले एक मौलाना बुखारी वहाँ से जामा मस्जिद से बोलता था मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। मैं ये कहता हूँ ये सब चले कहाँ गए? महाराष्ट्र में एक फातिमा नाम की लेडी, उसने पुलिस को ये कहा कि अगर योगी जी 10 दिन के अंदर अगर इस्तीफा दे देते हैं तो योगी जी बचे रहेंगे, वरना योगी जी का भी हाल वही हो जाएगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ। फिलहाल इन बातों में कितना दम है? क्या अब जिस तरीके से देश का माहौल हो गया योगी जी को धमकी देने के बाद, अब देश की जो जनता है वो क्या सोचती है योगी जी के बारे में? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? तरुण सर। क्या लग रहा है योगी जी कितनी जो धमकियां मिल रही हैं, ये क्या सोचते हैं आप? सर देखो ये धमकियाँ नहीं, कुत्ते बिल्ली हैं, इनको बोलने दिया करो। हाँ समझ रहे हो? हाँ फतीमा के इस टाइम खूब फटी होगी, हाँ उनने बोल तो दिया। हाँ समझ रहे हो? फतीमा की खूब फटी होगी, उसने बोल तो दिया। हाँ हाबड़ा ताई में जैसे पप्पू ने बोल दिया था ना, हाँ। फिर वो कह रहा मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ़ कर दो। हाँ। ऐसी थोड़ी देर बाद ये बोलेगी मेरे मुंह से निकल गई। आप एक बात बताओ भैया, बोलो। एक ही समुदाय है, इनको कितना कष्ट क्यों है योगी जी से? क्या करा है इनके साथ योगी जी ने? मुझे तो ये नहीं समझ आता, करा क्या है? तो सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करते, मतलब मुस्लिम समुदाय का जो है वो ये कहता है कि सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करते। यार एक बात बताओ, घर तुम ले रहे हो, सब्सिडियां तुम ले रहे हो, राशन तुम ले रहे हो, क्योंकि 14 बच्चे तुम्हारे हैं भाई साहब। देखो भैया सभी देखो, तुम्हारे में भाई अल्लाह की देन है, तो अल्लाह तुम्हें 14 बच्चे दे रहा है, फिर भी तुम राशन ले रहे हो, तो इसमें दिक्कत क्या है योगी जी? योगी जी तो तुम्हारे सबके लिए कार्य कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, कोई तुम्हें लड़का छेड़ता है, कोई पुलिस वाले तुम्हें ये देखते तुम मुसलमान हो या हिंदू हो? तुम मुसलमान हो हिंदू हो, योगी जी तो तुम्हारे उसके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। भाई साहब उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, साफ अखिलेश यादव जी के नेता कह रहे हैं। तो पहले सही है ना, हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पहले मुस्लिम होता था अखिलेश के टाइम पे, पहले अखिलेश के टाइम पे मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा था, उसमें दिक्कत क्या है भैया? एक आप बात बताओ, जब संविधान हमारा लागू हुआ था उसमें शरीयत थी? नहीं उसमें वक्फ बोर्ड था? नहीं उसमें सब्सिडी थी? नहीं उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड था? नहीं। तो फिर भैया अब इसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा था, इसमें क्या दिक्कत है भाई? भाई योगी जी काम तो नहीं कर रहे, वहाँ पे मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। अगर योगी जी काम ना कर रहे होते ना, तुम घर से बाहर ना निकलो। हाँ तुम घर से बाहर ना निकलो, आज तुम खुली छूट में चल रहे हो। हाँ तुम्हें पता है हमारे पीछे बाबा है, हमें कोई छेड़ने वाला नहीं होगा, हाँ। हमारे को कोई छूने वाला नहीं होगा, तो तुम समझ जाओ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भैया, जो योगी जी कहते हैं ना बटेंगे और कटेंगे, ये बात हकीकत है। हाँ। जब घर में 2 भाई कमा रहे हो ना, हाँ। तो घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अच्छा। क्योंकि वो एक रहता है। हाँ। जब वो अलग अलग हो जाते हैं ना, तो रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं मेरे भाई। हाँ। तो इसलिए एक और नेक पे बहुत आप समझो। ये नफरती वाला बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, मतलब कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है, नफरती वाला बयान है योगी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं। भैया आप एक बात बताओ, जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे तो एक समुदाय की तरफ ही यूपी की सरकार हुआ करती थी। हाँ। ठीक है, जब राम भक्तों पे गोलियां चढ़ती थी हाँ। तो मुल्ला मुलायम सिंह हुआ करता था। हाँ। अरे अब जब हिंदू मुस्लिम हो रही है तो क्या दिक्कत है? अरे आप ही जैसे लोग करवा रहे हो हिंदू मुस्लिम, ये तो तमाम समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी का टायर पंचर हो चुका और टायर निकल चुका। आपने वो सुना है ना आजकल नया चल रहा है, अरे पापा हाँ। अरे साइकिल की तो वो हो गई, अब साइकिल की वही हो गई भाई साहब। हाँ। समझ रहे हो? तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा और हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे भाई। किससे नेक रहोगे, कौन काटेगा, ऐसे क्या परेशानी आ गई? ये देखो अब आप इसमें गलत क्यों ले रहे हो? एक में तो यार मोदी ने कहा बटोगे तो कटोगे, इसमें तो मुसलमान भी है, सिया है, सुन्नी है, ये है वो है, वो भी ये करें, इसमें दिक्कत क्या है? आप सिया की मस्जिद कोई क्या की मस्जिद? हाँ, आप एक बात बताओ, कोई सिया की मस्जिद में जाके सुन्नी नहीं जा सकता, तो इसमें वो तुम भी एक नेक रहो। हाँ।
इसमें दिक्कत क्या? योगी जी इसमें वो थोड़ी कर रहे हैं। जी भाई से पूछो। भाई एक आप कहाँ से हैं? कहाँ से? मैं सवाल नॉर्मल पूछा। कश्मीर से। कश्मीर से। कश्मीर में लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है। नहीं, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन जब से हुकूमत चेंज हुए वहाँ पे, हाँ। तब से वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, हाँ सर, हुकूमत चेंज हो गई। हाँ सर, हुकूमत चेंज अच्छा हुई एक सर। बात बताइए, योगी जी कैसे लगते हैं आपको? जानते हो योगी जी को? हाँ हाँ, योगी जी जानते कैसे हैं। लगते हैं? अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे ऐसे आदमी लगने नहीं लग रहे है। हैं। हाँ सर, हाँ। हाँ। क्या ऐसा क्या करा है योगी जी ने जो अच्छे नहीं लगते? मैंने बोल अच्छा नहीं लगते, लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कश्मीर में, स्मार्ट चीज लग रही है। योगी जी क्यों नहीं अच्छे लगते? बस एक मिनट उससे कोई सवाल करने दो। मतलब हाँ, थोड़ा जुल्म करते हैं मुस्लिम के साथ। जुल्म। हाँ। हाँ, देखो भाई साहब, इन्होंने सही कहा, ये बहुत सच्चा आदमी है। इन्होंने कहा कि योगी जी जो है वो जुल्म करते हैं मुस्लिम्स के ऊपर। क्या जुल्म करा है? मुझे एक जुल्म बताओ। हिंसा की बात कर रहे हो। क्या हिंसा, क्या गलत करा है? किसको मार दिया, काट दिया? आप मुझे एक चीज आपको नहीं दिखेगा भाई, नहीं। हाँ, सिंपल यार, बात है। जैसे आप अंधे हो वैसे हम अंधे हैं यार। एक आप बात बताओ भाई साहब, आप एक बात बताना। हमारी आर्मी पे पत्थरबाजी नहीं हो रही है, सही है नहीं सही? मैं इंडियन आर्मी के साथ हूँ भैया, हम आर्मी को जिंदाबाद करते हैं, हम अपने देश के हिंदुस्तान के साथ हैं। लेकिन अब सरकार अच्छी होनी चाहिए। सरकार अच्छी होनी चाहिए। सरकार अच्छी होनी चाहिए। योगी जी जो है वो मतलब नहीं। नहीं, मोदी जी अच्छी बात है वहाँ से। योगी जी को क्या हो गया मतलब? हाँ, एक मिनट। अरे जान दो इन्हें, मैं बताता हूँ योगी जी को क्या हो गया। हाँ। योगी जी को ये हो गया, मोदी जी तो पहले कोई पत्थरबाजी करता था ना तो मोदी जी रुकवा देते थे। अगर योगी जी गलती से प्रधानमंत्री की सीट पे आ गए, वो इसे सीधा ऊपर भेज देंगे भाई। सीधा ऊपर की टिकट। अच्छा। ऊपर की टिकट है सिर्फ 350 रुपए की गोली, हाँ। वो देंगे पीतल की। भैया। अब आप वो आपसे बेहतर मुझसे जानते हो, आप पत्रकार हो, हाँ। तो इसलिए आपको एक मैं बात बताता हूँ भाई। इन्होंने कुछ फैक्ट के आधार पे बोला होगा कि योगी जी मुस्लिमों के ऊपर जुल्म करते हैं। भैया मेरे को तो आज तक कोई जुल्म नहीं दिखा यार। लो जी, इन्हें जुल्म बता दो कि क्या जुल्म है। मैं ऐसे नहीं बता सकता भाई। आपको बताना तो पड़ेगा, आपको आपने कभी तो देखा होगा। हिंसा की बात करते हैं बस। कैसी हिंसा की बात करी? कुछ बता सकते हो आप उदाहरण? नहीं, और कुछ नहीं बता सकता। नहीं, मतलब आपने सुनी होगी तभी तो आप कह रहे हो, मतलब आपको फैक्ट नहीं पता और आप कह रहे हो हिंसा की बात। नहीं, फैक्ट नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर योगी जी इनके पैर धो धो के भी पी लेना, क्योंकि वो हिंदू हैं, समझ रहे हैं, मुल्ला मुलायम सिंह वाले नहीं है, तो इन्हें ये बुरे ही लगेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि जो इनकी मानसिकता है ना भाई, वो इनकी कोई भी नहीं चेंज कर सकता। नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी कर लो, जैसे बच्चे को आप सिखा के बाप को बाप ही बोलेगा, ये भैया राहुल गांधी को बाप ही बोलेंगे। समझ रहे हो? योगी जी से नफरत क्यों है इतनी? अब भैया ये तो भगवान जाने योगी जी से नफरत क्यों है। अभी तो प्रधानमंत्री नहीं बने, ये हाल है। एक बार प्रधानमंत्री बन गए, मुझे तो लगता है फांसी लगा लेंगे। मुझे तो लगता है ये भाई इतना अंदर से घुटा हुआ है, फांसी लगा लेगा, इसका खून सूख जाएगा, बोतल चढ़वानी पड़ेगी इसको ग्लूकोज की। तो इसलिए मेरे भैया, बटोगे कटोगे, ये बात हकीकत है। बटोगे कटोगे यार। मैंने आपको इतना अच्छा बड़ी सब वो दिया है कि भैया घर में दो भाई होते हैं तो ऐसी बरकत होती है, आप बड़े से बड़ा मुकाम पा सकते हो। जब भाई भाई नहीं रहे तो भैया आप उस घर में बरकत खत्म हो जाती है, उस घर में बरकत ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए एक रहो तो यार। लेकिन उन फातिमा के लिए क्या कहोगे जिन्होंने 10 दिन का अल्टीमेट दिया था कि भाई साहब? देखो आपको मैं इतनी बढ़िया बात समझाता हूँ। मुकेश अंबानी साहब और अनिल अंबानी साहब अलग अलग हुए। आज अनिल अंबानी साहब का क्या हाल हुआ है? सही बात। और मुकेश अंबानी साहब बताइए। तो भाई वो अगर एक रहते तो पता नहीं किस मुकाम पे पहुंचे होते। आज एलोन मस्क उसके पैर छू रहे होते। समझ रहे हो? कहने का मतलब यही है कि आज अनिल अंबानी साहब भी देखो पछता रहे होंगे कि मैं अलग क्यों हो गया। सही बात। पछता रहे होंगे कि मैं अलग क्यों हो गया। देखो इसमें भी एक कारण है, उनकी बीवी ने आग लगाई होगी कि अरे तुम अलग हो जो तुम ऊपर उठोगे। ऐसे हमारे यहाँ पे 2-4 ये जातिवाद में बांट देते हैं और सोचते हैं कि अरे हम ऊपर उठ जाएंगे। भैया तुम नीचे ही गिरोगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक रहना, समझ लो मुट्ठी बंद होके भी हम इतना एक, मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया भाई मुकेश अंबानी साहब और अनिल अंबानी साहब का। आज अनिल अंबानी साहब के घाटे में जाते 10-10, 15-15 हज़ार करोड़, और वही 10-10 हज़ार करोड़ वो अपने बेटे की शादी पे लगा रहे हैं। तो फर्क देखो, वो घाटे में और वो फायदे में कितना है। तो एक के साथ एक रहने में यही फायदा है मेरे भाई। हमें दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें भारत को बहुत ऊपर ले जाना है। जैसे जिस तरह से मोदी जी अपना कर्तव्य करते जा रहे हैं, अपना एक वचन निभा रहे हैं कि मैंने वचन दिया भारत माता को मैं झुकने नहीं दूंगा। तो यकीन मानिए जैसे आज हम नहीं झुक रहे, आज हम आसमान की तरफ देख रहे हैं, वैसे ही हम सबसे ऊपर भी रहेंगे।
जब आज हम 12वें से 5वें पे आ सकते हैं, चौथे पे आ सकते हैं, तो हम पहले पे क्यों नहीं आ सकते मेरे भाई? आज हम 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन छू सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर क्या कमी है? हम वही खाना खाते हैं, वो भी वही खाना खाते हैं, हमारे अंदर भी वही दिमाग है, बस हमारे अंदर ये है कि हम बढ़ जाते हैं, हमें बटना नहीं है। हमें एक साथ रहेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है कि पहले एक नारा दिया जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपको लगता है कि इस नारे की भी जरूरत है कि ब्राह्मण? नारा ये आपका गलत है भैया। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते, आज सिख देखो क्या कर रहे हैं, आज कनाडा के अंदर हमारी झंडों का अपमान कर रहे हैं, जहाँ से पैदा निकले। सारे सिख नहीं कर रहे, कुछ खालिस्तानी समर्थक। कि मैं कोई बात भी नहीं कर रहा यार, सबकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा। एक आप बात बताओ, अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते तो कश्मीर में क्या हाल होता, केरला में क्या हाल होता, बंगाल में क्या हाल होता? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। भाई भाई अपना ही भाई होता है, समझ रहे हो? चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो, अंत में वो याद ही आता है भाई, समझ रहे हो भैया? तो यही फ़र्क है। साथ रहोगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे, अगर बढ़ जाओगे तो तुम्हारा काल निश्चित है मेरे भाई। आपके मतलब है कि जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा है उसे बदल के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम सब भाई भाई होना चाहिए। भैया पहली बात तो ब्राह्मण क्षत्रिय वत्रिय ये जातिवाद में तो फिर आप खुद ही बट रहे हो यार। फिर कह रहे हो कि हमें बहुत मुकाम चाहिए, हाँ, फिर आप कह रहे हो हमें मुकाम चाहिए। सबको ख्वाहिश होती है कि हम बड़ी गाड़ियों में जाए, हम ये करें, हम फील ऐसी लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। फील हम ये तभी कर पाएंगे जब हम एक साथ होंगे, हम एकत्र होंगे भाई, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको बहुत क्या कहा कि एक अनिल अंबानी साहब 10,000 करोड़ घाटे में है, और एक मुकेश अंबानी साहब अपने बेटे की शादी पे 10,000 करोड़ लगा रहे हैं कि उनको इतना सा फर्क भी नहीं पड़ रहा है, इतना पैसा लगा के। तो यही फ़र्क है, सच्चाई का यही फ़र्क है, अहंकार का यही फ़र्क है मेरे भाई। हमारा सवाल ये है कि अब लोग इतने खुले में, ऐसा लोकतंत्र मतलब है कि देश के एक मुख्यमंत्री जो है उसे खुलेआम ये कहना कि बाबा सिद्दीकी जैसी मतलब हत्या कर दी जाएगी वगैरह वगैरह। या देखो, अगर लॉरेंस बिश्नोई की जगह एक लॉरेंस बिश्नोई भी निकल जाए ना, तो यकीन मानना इनकी नोनियाँ बाहर आ जाएंगी। मैं सच बता रहा हूँ भाई। देखो ये जितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, अरे आपको पता है भाई, मैंने उस दिन भी बोला था 2014 से पहले नारा निकलता था हम संविधान को नहीं मानते। 2014 से पहले एक मौलाना बुखारी वहाँ से जामा मस्जिद से बोलता था मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। मैं ये कहता हूँ ये सब चले कहाँ गए? ये सारे एकदम से गायब हो गए, इनका अस्तित्व भी नहीं दिखाई दे रहा कि हम संविधान को नहीं मानते, इनका एक भी अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा कि हम पावे। तो इनको पाकिस्तान से भी चिढ़ हो गई, क्योंकि मोदी जी ने पाकिस्तान को कंगला कर दिया मेरे भाई, तो इन्हें इसलिए चिढ़ हो गई, समझ रहे हो? तो लोग कहते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री मत बनाओ, न पाकिस्तान को भी भारत में मिला देंगे। ग्लूकोज चढ़ जाएंगे, जैसा भी आया था। एक अगर खबर भी आ गई ना कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इनको ग्लूकोज चढ़ना 100 ग्लूकोज चढ़ेंगे इन्हें मेरे भैया। पहले की आर्मी देख लो और अब की आर्मी देख लो, सेल्फ डिफेंस देख लो। पहले हमारे आर्मी बेचारे खड़े रहते थे, पूछना पड़ता था सर हमें पत्थर पड़ रहे हैं, वो कहते थे कोई नहीं अपने हैं। अब ये करता है सर हमने 200 गोली उतार दी, 200 मार दिए। अब ये होता है सर। अभी होता है। हाँ। तो आप योगी जी के लिए क्या लास्ट मैसेज देना चाहोगे जो धमकी देते हैं? देखो भैया आपको एक बात बताता हूँ, भगवान जब कहते हैं ना जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊँगा, अब वो बांसुरी बजाता नहीं आता है, वो किसी न किसी रूप में आता है। और वो बांसुरी बजाता हुआ हमारे सामने नहीं दिखेगा कि हाँ मैं आ गया हूँ, वो किसी न किसी रूप में आता है मेरे भाई, वो किसी न किसी रूप में आता है। योगी जी की तारीफ कर रहे हैं कि चलो कोई नहीं, आपने जिस तरीके से देखा कि योगी जी का जो बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान है, और चाहे वो 10 दिन के जो रिज़ाइन मांगा था इस्तीफा का, और उसके बाद कहा था कि बाबा सिद्दीकी की जैसी हत्या कर दी जाएगी, उन पे उन्होंने जो तरुण पंडित जी जो थे उन्होंने क्या राय रखी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।